नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार विपक्षी पार्टी नए संसद भवन का बॉयकॉट कर रही है और यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार ये भी कह रही है कि हम तो उद्घाटन में नहीं जाने वाले हैं और हम पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नए संसद भवन का बहिष्कार करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के बगल में सेंगोल को रखा जाना है, उस पर भी विवाद बढ़ा हुआ है। आज मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी कि आखिर सेंगोल क्या है और भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए, भारत की परंपरा के लिए और भारत के विकास के लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी क्या अहमियतता है, क्या महत्वता है, मैं आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। और आपको बता दें कि लगातार आपको बता दें सेक्युलरिज्म का नाम सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कई विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन का तो ठीक था लेकिन सेंगोल का बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर क्यों? पुरानी धरोहर हमारी सेंगोल और जिसको प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, आखिर इस बात का विरोध क्यों हो रहा है? तो जरा सुनिए। आपको बता दें कि सेंगोल जो है, जिसको स्थापित किया जाना है, और वो एक राजदंड है जो उस काल में आपको बता दें प्रयोग में लाया जाता था। और सेंगोल हमारे लिए इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि सेंगोल तो न्यायप्रियता, सत्य और शक्ति का प्रतीक है। अब इसके ऊपर सेंगोल के जो ऊपरी भाग है उस पर भगवान नंदी की प्रतिमा स्थापित है। नंदी शिव के वाहक हैं और आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं सनातन धर्म का, शिव जी का इतिहास जुड़ा हुआ है। केवल यही कारण है कि ये सनातन संस्कृति की सभ्यता को दर्शाती है और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियों को ये प्रतीक, ये 5 फुट का सेंगोल आज आंखों में खटक रहा है। ये 5 फुट का सेंगोल आपको बता दें प्रतीक को दिखाता है, भारत के विकास को दिखाता है और सबसे बड़ी बात भारत के इतिहास को दिखाता है। अब मैं आपको जवाहरलाल नेहरू की कहानी को बताऊंगी कि किस तरीके से उन्हें ये सेंगोल दिया गया था माउंटबेटन के द्वारा, जिसको एक राजदंड भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये जो इतिहास है ये 1947 से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक घटना है, जिसके बारे में अभी बताया गया है 3 महीने की इसमें खोजबीन हुई है, जिसके बाद इसको संग्रहालय से ढूंढा गया था। आपको बता दें सेंगोल जो है वो इलाहाबाद के एक संग्रहालय में स्थित था। उसके बाद ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण आपको बता दें कि लोकसभा में जो स्पीकर की कुर्सी होती है उसके ठीक बगल में रखा जाएगा। मतलब समझ जाइए, संसद भवन को एक तो चमकदार बनाया जा रहा है, उसके बाद संसद भवन को इतना ज्यादा मजबूत किया जा रहा है कि इसमें भारत की धरोहर को रखा जा रहा है सेंगोल के रूप में। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंगोल का मतलब क्या होता है और इस शब्द का क्या परिचय है। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जब सेंगोल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता था। और ये जो शब्द है ये तमिल से आया हुआ है। इसी वजह से तमिलनाडु की डीएमके पार्टी को भी निशाने में लगातार केंद्र सरकार ले रही है। तमिलनाडु सभ्यता का प्रतीक है और आपको बता दें कि तमिलनाडु के भी लगातार सरकार इसका विरोध कर रही है सेंगोल का, जबकि ये जो शब्द है ये तमिलनाडु से ही आया हुआ है। और ये बात सबसे ज्यादा भारत की जनता को आकर्षित कर रही है कि आखिर विरोध में इतने क्या गिर गई विपक्षी पार्टियां कि भारत की धरोहर को, भारत के इतिहास को इस तरीके से नेग्लेक्ट कर रही हैं, इसको नकारात्मक बता रही है। आजादी का प्रतीक सेंगोल, आपको बता दें कि मंत्रोच्चार के साथ संसद भवन का उद्घाटन होना है और भारत में जब मंत्रोच्चार होने वाला है, इसका विरोध भारत के अंदर हो रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि देश के बाहर जमीन पर ऑस्ट्रेलिया में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो मंत्रोच्चारण के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया था। जब विदेशी जमीन पर प्रधानमंत्री का स्वागत भारत की परंपराओं के साथ, भारत के मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है, तो देश में अगर मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री, इसका विरोध क्यों? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ आपको बता दें कि अब उस जमाने में क्या हुआ था, 1947 की मैं बात करूंगी, जिसको लेकर अखबार के पन्ने यही लिख रहे हैं कि सेंगोल का जो विरोध है वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जोरों शोरों से किया जा रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को तुष्टीकरण की राजनीति करने के अलावा और कोई दो चारा नहीं है। आपको बता दें
कि तब के जमाने में जब भारत को आजादी मिली थी और बस इसकी औपचारिकता बाकी थी, इस देश का ये दुर्भाग्य है, ये जनता लगातार कह रही है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने से पूछा कि आपके देश में सत्ता हस्तांतरण के लिए क्या रीति रिवाज है। पहले देखिए दर्शकों, सत्ता जब एक से पलटकर दूसरे के हाथों में दे दी जाती थी तो एक रीति रिवाज के तहत ये किया जाता था। तो नेहरू के पास इस बाबत कोई जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति लेकर भारत को आगे बढ़ाना था और नेहरू को इस बात के लिए आज सेक्युलर कहा जा रहा है और सेक्युलरिज्म के तहत ही इस देश की राजनीति सेंगोल पर आ टिकी है। इसके साथ आपको बता दें कि ये भी बात सामने आ रही है कि जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा चिंता लॉर्ड माउंटबेटन को इस बात से थी कि सत्ता हस्तांतरण की प्रतिमाकता क्या है, तो इस समारोह को विशेष बनाने के लिए क्या किया जाए। तो ये कहा गया था कि चोल राजाओं का, ये मैं आपको इतिहास बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर सेंगोल क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है। ये दरअसल भारत की परंपरा है, भारत की धरोहर है जिसको रखा जाएगा ताकि पूरे भारत की जनता के में ये संदेश पहुंचे कि आखिर हमारा उत्थान, भारत का उत्थान किस तरीके से हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू के पास सत्ता हस्तांतरण का जवाब नहीं था कि क्या रीति रिवाज जिसको लेकर है, तो उसी के तत्कालीन लॉर्ड माउंटबेटन को यह चिंता थी कि सत्ता हस्तांतरण आखिर कैसे की जाए। तो आपको बता दें कि इसके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था और इस तरीके से चोल राजाओं का एक विधि अनुष्ठान भारत की आजादी का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। प्राचीन काल में गैर ब्राह्मण आधीनम पुरोहित द्वारा इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता था और ये शैव संप्रदाय से आते थे। आपको बता दें कि थिरुवावादुथुरई मठ से राजाजी के आग्रह पर स्वतंत्रता समारोह में परंपराओं के वहन का कार्य संभाला और इसी के तहत सेंगोल को आपको बता दें सौंपा गया था। सेंगोल एक राजदंड है जो पहले के जमाने में किया जाता था। आज के जमाने में राजदंड आप दरअसल नहीं देखते होंगे। अब तो क्या है कि पार्टी जीतती है तो सत्ता सौंप दी जाती है, लेकिन पहले इस तरीके से चाल चलन नहीं थी, परंपरा बिल्कुल अलग थी और यही परंपरा के तहत सेंगोल को सौंपा जाता था। आगे आपको बता दें कि इस दौरान तमिल कवि द्वारा रचित कोलारू पदीनम का गायन किया गया और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 14 अगस्त, ये आजादी की मैं आपको बात बता रही हूँ, उस वक्त से ये सेंगोल जो है वो प्रकाशित हुआ। आपको बता दें कि 14 अगस्त 1947 को सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंपा गया और यही वजह है कि मैंने आपको सेंगोल का इतिहास बताया। सत्ता हस्तांतरण करने की नई रीति रिवाज को जब माउंटबेटन ने पूछा तो बाद में ये पाया गया कि सेंगोल को एक राजदंड के रूप में दिया जाना सही है, उचित है और वो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंपी गई है। ये है पूरी सेंगोल की कहानी जो मैंने आपको बताई है और पुरोहित द्वारा इसको शुद्ध जल से पहले पवित्र किया गया और आज देश का दुर्भाग्य देखिए दर्शकों, इतने साल बीत गए और अगर वापस सेंगोल की पहचान की जा रही है, वापस देश की नई नई जनता के बीच सेंगोल को महत्वता दी जा रही है, तो विपक्षी पार्टियों को पेट में इतना दर्द हो रहा है कि भारत के परंपराओं को वो भुलाकर केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं। हर बात पे भगवान शिव का नाम क्यों आया, हर बात पे भगवान राम का नाम क्यों आया, भगवान राम कहना गलत है, जय सिया राम कहना गलत है, जय श्री राम कहना गलत है। और मैं आपको एक कहीं ना कहीं सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सेंगोल को जिस तरीके से धरोहर के रूप में रखा जा रहा है और केवल प्रधानमंत्री की वजह से ये बातें दोहराई जा रही है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा 1947 के बाद तुष्टीकरण की राजनीति ने रंग लिया, कांग्रेस का शासनकाल चला, कांग्रेस के स्वर्णिम राज में, मैं स्वर्णिम राज बोलूंगी, सेंगोल को भुला दिया गया था। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर से नए संसद भवन के उद्घाटन के बीच भव्य तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपको मैंने पूरे विस्तार से समझाया है और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा हो रही है आखिर इसका विरोध क्यों, क्योंकि इसके आगे सनातन धर्म के विशेष महत्व जुड़े हुए हैं। केवल इसलिए विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है और सबसे शर्मनाक बात, डीएमके तमिलनाडु की पार्टी इसका विरोध कर रही है जहां से इस शब्द को चुना गया था। बहुत शुक्रिया, आपकी जो भी राय हो।